Hello students, currently we are discussing our topic French Revolution. Today our subtopic is France abolishes monarchy and becomes a republic. जैसा कि आपको पता है कि रिवोल्यूशनरियों ने जो है फ्रांस में एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कायम की थी। मतलब एक ऐसी शासन प्रणाली थी जिसमें कि राजा तो था किंतु उसके पावर लिमिट कर दिए गए थे और जो है पब्लिक को जो कुछ राइट्स दिए गए थे। फिर भी अभी राजा वहाँ पे बना हुआ था, तो जो जनता को जो अधिकार मिले उसका जो है पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए लोगों ने जो है अब राजा को ही हटाने की सोची। इसका रीज़न ये था कि राजा का जो शासन था वो बहुत ही कठोरता से वो चल रहा था। आम पब्लिक बहुत परेशान थी, न उसको खाने को रोटी मिल पा रही थी, न पहनने को ढंग के वस्त्र मिल पा रहे थे। तो वहाँ उस समय फ्रांस में लुई 16 का शासन था और लुई 16 जो है वो उसकी वाइफ थी मैरी एंटोनियोनेट, उसके प्रभाव में था और वो बहुत ही दुष्ट महिला थी और आम जनता को उसकी थोड़ी भी समझ नहीं थी। इसका एक एग्जाम्पल है कि जब एक बार राजा और रानी का जो है काफिला निकल रहा था तो उस दौरान पब्लिक जो है रोटी रोटी चिल्लाते हुए ब्रेड ब्रेड करके पीछे पीछे दौड़ रही थी। तो उसने पूछा कि यार ये लोग रोटी रोटी क्यों चिल्ला रहे हैं, तो बताया गया कि इनको रोटी नहीं मिलती। तो रानी ने कहा, उसकी वाइफ ने लुई 16 की, कि रोटी नहीं मिलती है तो तुम लोग क्यों केक क्यों नहीं खा लेते। तो उसको इतना भी नहीं पता था कि रोटी और केक कैसे मिलती है, यानी आम जनता से वो लोग बिल्कुल कटे हुए थे। इसका परिणाम हुआ कि जनता में बहुत ज़्यादा जो है सरकार के प्रति गुस्सा था। तो इसके अलावा एक और भी रीजन था, फ्रांस में जो कुछ भी परिवर्तन आ रहा था वहाँ की पब्लिक जो कुछ भी अपने लिए राइट्स मांग रही थी, तो अगल बगल के जो कंट्री थे वहाँ भी अब एक डर बन गया कि जो है पब्लिक अपना अधिकार वहाँ भी मांग सकती है। तो इसके लिए उन राजाओं ने, मतलब फ्रांस के बाहर के कंट्रीज जो थे, मतलब वहाँ के राजाओं ने, वहाँ के राजा भी चाहते थे कि पब्लिक की मांगों को किसी प्रकार से दबाया जाए, उनको अपनी मांग रखने का मौका ही न दिया जाए। तो इसके लिए उन लोगों ने भी अपनी सेनाएं फ्रांस में भेजना शुरू कर दिया और फ्रांस का राजा भी जो है पब्लिक को दबाने के लिए जो है अपनी सेनाएं शहर में तैनात कर दिया। लोगों में गुस्सा इतना बढ़ा कि सारी पब्लिक इकट्ठी हुई और इकट्ठी हो करके जो है सितंबर 1792 में राजा को पकड़ लिया गया और पकड़ करके उसको फांसी दे दी गई और फांसी देने के बाद से जो है वहाँ पे एक रिपब्लिक कायम कर दिया गया, मोनार्की समाप्त हो गई। यानी पब्लिक इकट्ठी हुई और बलपूर्वक राजा को हटाया गया उसकी गद्दी से और हटा करके उसको फांसी भी दे दी गई और वहाँ पे एक रिपब्लिक, मतलब जनता का जो है डेमोक्रेसी लाई गई, जनता का शासन लाया गया। अब देखिए उसको लाने में योगदान किसका था। तो उस समय जो पब्लिक का जो समूह था तो एक उसमें यूनियन बना हुआ था, उसको नाम दिया गया था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन जो है कहाँ से शब्द आया है ये जान लीजिए। जैकोबिन एक सेंट थे, ग्रेट सेंट थे वहाँ के, जो लोगों की बराबरी की बात करते थे, लोगों की समानता की बात करते थे। तो उनके नाम पर उन लोगों ने संगठन बनाया था, तो उन लोगों को जैकोबियन कहा गया। तो इन लोगों ने जो है रिपब्लिक कायम कर दिया और कायम करने के बाद जो सारा जो भी अधिकार उसके पहले फ्रांसीसी क्रांति के बाद उभर कर सामने आए थे, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राइट टू लाइफ, ये सब चीज़ें जनता को फिर से दे दी गई। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जो है उसके बाद का पीरियड जो है उसको बोलते हैं रेन ऑफ टेरर। ये किसने लागू किया था? रॉबिस्पियर। रॉबिस्पियर नाम का एक फ्रेंच लीडर था। जब वो शासन संभाला, किसके तहत? इसी रिपब्लिक के तहत इस रॉबिस्पियर ने जब शासन संभाला तो उसने शासन को बहुत ही क्रूएल्टी के साथ करना शुरू किया, बहुत ही क्रूरता दिखाना शुरू किया। तो उसको नाम दिया गया रेन ऑफ टेरर। टेरर का मतलब होता ही है मतलब भय दिखा करके, टेरर से उसने शासन करना शुरू किया। तो उसके पूरे पीरियड को रेन ऑफ टेरर नाम दिया गया। इसमें किया क्या गया कि जितने भी रिपब्लिक के एनिमी थे, यानी जो लोग रिपब्लिक के अपोज थे, उनको जो है दंडित किया गया, उनको पनिशमेंट दिया गया। और इसके अलावा खुद उसकी पार्टी में अब जो उसके
विरोधी थे उसके ओपिनियन के अगेंस्ट थे, उनको भी जो है दंडित करना शुरू कर दिया गया। और रॉबेस्पियर खुद ही एक प्रकार का जो है सारे पावर्स अपने पास रखना चाहता था। ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के उद्देश्य के बिल्कुल ही विपरीत था। तो उसके लिए क्या किया था उसने कि एक गुलोटीन नामक एक डिवाइस बनवाया था उसने। एक ऐसा डिवाइस था कि जिसमें दो पोल्स लगे हुए थे और बीच में एक ब्लेड, बहुत बड़ा ब्लेड लगा हुआ था। तो जिसको फांसी देनी होती थी उसको बीच में लाकर उसका सिर रख दिया जाता था और रस्सी ढीली कर दी जाती थी और वो गुलोटीन गिर जाता था, उसका सिर जो है धड़ से अलग हो जाता था। तो ये जो है गुलोटीन उसने बनवाया था और जितने भी उसके अपोजिशन के लोग थे सबको गुलोटीन पर चढ़वा दिया गया। अब देखिए हुआ क्या लास्ट में, तो उसके जब रेन ऑफ टेरर से लोग तंग आ गए तो अंत में पब्लिक फिर उसके खिलाफ हो गई और फिर एक रिवॉल्यूशन जैसी घटना होने लगी और फिर बाद में पकड़ के करके रॉबेस्पियर को खुद उसको गुलोटीन पर चढ़ा दिया गया और इस तरह से जो है रेन ऑफ टेरर का भी अंत हो गया। तो रेन ऑफ टेरर के बाद अब क्या हुआ, हम इसकी चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।